Welcome guys in this new video, and today we will talk about how to use animation in PowerPoint. So guys वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मैंने कुछ डाटा यहाँ पर लिया हुआ है, इस पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम PowerPoint की यूज़ करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो. सो गाइस एनिमेशन बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं. मैं एनिमेशन हम यहाँ पे जाएंगे होम इंसर्ट डिज़ाइन ट्रांजिशन एनिमेशन. ये एनिमेशन टैब है, यहाँ पे जाके आपको डिफरेंट टाइप के एनिमेशंस मिल जाएंगे. यहाँ पे आप एक्सप्लोर करेंगे, इसको ब्राउज करेंगे तो यहाँ पे इंट्रेंस, एम्फेसिस एंड एग्जिट तीनों की तीनों एनिमेशंस आपके हैं. इंट्रेंस का मतलब किसी भी टेक्स्ट को आप कैसे उसको इंट्रेंस बिगिनिंग में कैसे शो करना चाहते हैं. एम्फेसिस का मतलब उसको किसी स्क्रीन पे एक ही जगह पे कैसे उसको हाईलाइट करना चाहते हैं. एंड एग्जिट का मतलब है उस पर्टिकुलर डाटा को आप अपनी प्रेजेंटेशन से कैसे एग्जिट करना चाहते हैं. सो ये तीन एनिमेशंस होते हैं. एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप यहाँ पे मोर इंट्रेंस इफेक्ट यहाँ पे जाके भी एनिमेशंस का यूज़ कर सकते हैं. मोर एम्फेसिस इफेक्ट एंड मोर एग्जिट इफेक्ट्स, ये तीनों चीज़ों का यूज़ करके भी हम यहाँ पे एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन, लाइक आपको किसी भी एनिमेशन को अगर ऐड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. मैं इसको सेलेक्ट करूँगा जिसमें मुझे एनिमेशन लगाना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया. एंड अब यहाँ से फीड, यहाँ से आप चेक कीजिए अलग अलग एनिमेशंस लगा के मैंने इस वाले एनिमेशंस का यूज़ किया तो इस तरीके से शो करेगा. सो गाइज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमेशंस. इसमें जिस भी डाटा में हमें एनिमेशन लगाना है उसको हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले. उसके बाद में पर्टिकुलर एनिमेशन आप यहाँ से लगा सकते हैं. अफेयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोर इन, स्प्लिट, वाइप, शेप, ये सारे के सारे एंट्रेंस एनिमेशंस हैं. प्रीव्यू, यहाँ पे प्रीव्यू में जाके हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि उसका प्रीव्यू कैसा लग रहा है. एक बार ही आप ऐड करेंगे उसके बाद में. सो फीड में क्या होगा, मान लीजिए मैं फेड यहाँ पर लगाता हूँ उस पर, तो यहाँ पे एनिमेशन कुछ आपका टेक्स्ट इस तरीके से प्रेजेंटेशन में शो करेगा. आपका जो यहाँ पे पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशन है, स्लाइड है, उसमें इस तरीके से डाटा शो करेगा. प्रीव्यू में चलते हैं और इसका प्रीव्यू देखेंगे. सो यहाँ पे वन बाय वन आपको शो कर रहा है. अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है एक साथ में शो करे, तो कैसे करेगा, मैं कंप्लीटली पूरे के पूरे आपके एनिमेशंस को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ. डिलीट बटन से आप डिलीट करेंगे सिलेक्ट करने के बाद. देन मैंने मान लीजिए फेड इन लगाया यहाँ पे. सो वन बाय वन लग रहा है सब में. अब यहाँ पर आप एनिमेशन पेन करके एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, एनिमेशन पेन. एनिमेशन पेन में हम जाएंगे और यहाँ पे जाके यहाँ पे आपको डिफरेंट ये शो होगा. आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लास्ट वन जो है इस वाले पे, इस वाले टैक्स पे राइट क्लिक करके स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस है, इसको आप स्टार्ट विथ प्रीवियस करेंगे तो पूरा का पूरा एक साथ में शो होगा. प्रीव्यू में जाके चेक कीजिए. सो यहाँ से आप प्रीव्यू में जाके पूरा का पूरा टेक्स्ट एक साथ में शो हो रहा है. अगर इसको स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करना है सो आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड देन स्टार्ट विथ प्रीवियस करेंगे, सॉरी स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस सेलेक्ट करेंगे तो वन बाय वन शो करेगा. प्रीव्यू में जाके चेक करेंगे तो नाउ इट इज शोइंग वन बाय वन. सो नाउ वी कैन यूज एज द पैराग्राफ वंस ओनली and each line one by one. So we have these both options here in animation pan. एनिमेशन पैन के थ्रू वन बाय वन भी हम एनिमेशन लगा सकते हैं पूरे अपने डाटा में, या फिर पूरे डाटा को एक साथ शो कर सकते हैं. सो बेसिकली दैट इज यूज ऑफ एनिमेशन पैन. एंड इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से. देन नाउ यहाँ से मैंने कोई भी एनिमेशन लगाया, फ्लोट इन, वन बाय वन शो करेगा. एंड इसके बाद क्या होगा, इंट्रेंस, यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन से एक शो कर रहा है. इफेक्ट ऑप्शंस के थ्रू यहाँ से आपको फ्लोट अप करना है या फ्लोट डाउन करना है. फ्लोट अप हो रहा है, फ्लोट डाउन करूँगा तो जो डाटा है ऊपर से नीचे की तरफ शो करेगा स्लाइड में. सो बेसिकली इफेक्ट ऑप्शन से हम अपने डाटा में इफेक्ट्स दे सकते हैं, आप किस तरीके से उसको स्लाइड में शो करना चाहते हैं. सो दीज आर द ऑप्शन फॉर एनिमेशन पैन एंड effect animations. We have one more option, that is add animation, and now we will use this option. First I am just
डिलीटिंग दीज ऑल एनिमेशन इफेक्ट्स। एक बार डिलीट करने के बाद आप एनिमेशन दोबारा से हम किसी एनिमेशन फ्लाई इन एनिमेशन का यूज करते हैं एंड देन यहाँ पे जाके आपका क्या होगा, एनिमेशन आपने लगा दिया है और अब मैं क्या करूँगा, ऐड एनिमेशन। यहाँ से मैं इसमें डिफरेंट एनिमेशन ऐड कर सकता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से ब्राउज करके लास्ट वाले टैग्स में जाके स्टार्ट विथ प्रीवियस करूँगा। पूरा का पूरा डाटा एक साथ में आएगा। प्रीव्यू में जाके पूरा का पूरा जो डाटा है वो एक साथ में शो कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐड एनिमेशन करना है। ये एंट्रेंस मैंने फ्लाई इन दिया हुआ है। अब ऐड एनिमेशन जाऊंगा तो यहाँ से आप एम्फेसिस एनिमेशन ऐड कर सकते हैं या फिर एग्जिट कर सकते हैं। एम्फेसिस का मतलब होता है कि आप उसी जगह पर उसको ज़्यादा इफेक्ट देना चाहते हैं, उसको हाईलाइट करना चाहते हैं। और एग्जिट का मतलब है कि हाउ यू वांट टू एग्जिट योर डाटा फ्रॉम द स्लाइड। सो मान लीजिए मैं डिसअपेयर यहाँ पे करूँगा। आप प्रीव्यू में जाके चेक करेंगे तो डाटा आपको पहले एंट्रेंस में दिखेगा इस तरीके से, देन आउट हो रहा है एग्जिट में। सो वी कैन ऐड मोर देन वन एनिमेशन ऑन सेम टैग। इसके अलावा आप एनिमेशन दूसरे तरीके से भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से द अदर ऑप्शन वी हैव, यहाँ पे जाके आप नीचे यहाँ पे मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस इफेक्ट एंड मोर एग्जिट इफेक्ट्स, यहाँ से भी हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। मोर एंट्रेंस इफेक्ट में जाऊँगा, देन यहाँ से ऑटोमेटिकली आपको प्रीव्यू दिखाएगा क्योंकि प्रीव्यू इफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट है। अगर आपके में सिलेक्ट नहीं है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से कोई भी, अगर आपने इस तरीके से ये वाला एनिमेशन लगाएंगे तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रीव्यू शो करेगा। देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये वाला करता हूँ एक्सपेंड में, इस तरीके से एक्सपेंड होगा डाटा। सो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं कोई भी एंट्रेंस, एग्जिट, एम्फेसिस एंड उसका प्रीव्यू ऑटोमेटिकली आपको स्लाइड पे शो होगा। सो इस तरीके से आप एनिमेशन को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्यूरेशन की बात है, आपको ड्यूरेशन यहाँ से आपको वन क्लिक में सारा का सारा डाटा चाहिए। ड्यूरेशन का मतलब है कितनी देर तक, कितनी ड्यूरेशन तक डाटा आपके स्लाइड में शो होना चाहिए। एंड डिले का मतलब है कितनी देर बाद दूसरा डाटा आपकी स्लाइड में शो होना चाहिए। सो इसको सेट करने के लिए भी सेम थिंग, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पूरा का पूरा यहाँ से, देन इसको सिलेक्ट करने के बाद में अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइन्स हैं वो बिना किसी डिले के सब एक साथ आए। अभी डिले हो रहा था, सो मैं कोई भी एनिमेशन ऐड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो 5 सेकंड्स है इसको मैं 0 कर देता हूँ, सॉरी 50 सेकंड्स ड्यूरेशन को। सो नाउ यू विल चेक इन प्रीव्यू एंड एक साथ पूरा पूरा डाटा आ गया, कोई भी यहाँ पे डिले नहीं हुआ। अगर मैं ड्यूरेशन को बढ़ा देता हूँ यहाँ से 25 कर देता हूँ, 51 मिनट कर देता हूँ, एंड नाउ यू विल सी द प्रीव्यू एंड यू विल गेट सम चेंजेस। धीरे धीरे करके ड्यूरेशन बढ़ चुकी है और जो आपके शीट में जो डाटा आ रहा है 1 by 1 आ रहा है, सॉरी आपकी जो स्लाइड में जो डाटा आ रहा है वो 1 by 1 आ रहा है। सो यहाँ से ड्यूरेशन आप कर सकते हैं। डिले का मतलब कितनी देर तक आप उसको शो करना चाहते हैं। 50 मैंने किया, उसके बाद मैं इसको आपको प्रीव्यू करके शो कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 सेकंड्स के बाद में दूसरी लाइन आपकी आ रही है। सो यहाँ पे डिले का मतलब कितनी देर में आप उसको शो करना चाहते हैं अपनी स्लाइड में। सो इस तरीके से हम एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, एनिमेशन पेन का यूज़ क्या होता है एंड ड्यूरेशन आप कैसे रख सकते हैं उसके बारे में हमने सीखा। इसके साथ ही साथ इफेक्ट ऑप्शन, इफेक्ट के थ्रू आप कौन कौन से इफेक्ट देके स्लाइड में डाटा को कहाँ से शो करना चाहते हैं। ऐड एनिमेशन का मतलब है स्टार्टिंग में एनिमेशन के साथ में वी कैन ऐड more animation like emphasis and exit animation as well. And now if we want these two images to show with the help of animation, so now मैं चाहता हूँ कि इन दोनों पे एक साथ में एनिमेशन लग जाए, इस पे भी और इस पे भी। सो वो कैसे लगेगा, यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ प्रेस करूँगा, शिफ्ट के साथ दोनों इमेजेस सेलेक्ट करूँगा, देन मैं फ्लोट इन में जाऊँगा। नाउ दोनों ही इमेजेस में ऑलरेडी एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, 1 by 1 इमेजेस शो करनी है, सेम ऐसे पहले ये शो हो बाद में ये शो हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा एनिमेशन पैन में एंड राइट क्लिक, स्टार्ट आफ्टर प्रीवियस करूँगा एंड नाउ यू विल सी द प्रीव्यू। प्रीव्यू में जाके फर्स्ट
पहले इमेज आ रही है, उसके बाद सेकंड इमेज आ रही है। तो इस तरीके से हम इमेजेस में भी एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं, सेम वे एज वी वर यूजिंग इन टैग्स। एंड अब मुझे क्या करना है, सेम थिंग अगर हम चाहते हैं, मैं इस एनिमेशन को यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड हम चाहते हैं कि मैं इस टैग्स में दोनों में ही साथ में एनिमेशन लगाऊं। सेम थिंग यू विल repeat here. First you will press the shift key on your keyboard and then select both the taxes. जो भी टैक्स लिखा है सबको सेलेक्ट करना है शिफ्ट की प्रेस करने के बाद में, एंड देन यू विल एड द एनिमेशन एंड नाउ यू विल सी आपके पूरे स्लाइड में एनिमेशन ऐड हो चुका है साइमल्टेनियसली। So these are some different ways how to use animation in a slide in PowerPoint, and if you have any question and any doubt, please comment me below and I'll definitely help you out. And thank you for watching this video. If you like, please subscribe and share this video, and have a great time ahead. Bye bye.